राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। ईश्वर हमारे साथ हैं या हम ईश्वर के साथ हैं, इन दोनों का कैसे पता लगाया जाए। अक्सर देखने को मिलता है कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनको लगता है कि भगवान हमारे साथ हैं, और होते भी हैं, किस हद तक होते हैं, क्योंकि ये विचार जो हमारे अंदर आते हैं कहीं ना कहीं किसी को सुन के ही हमारे अंदर जो प्रेरणा होती है कि क्या ये सच है, क्या ये गलत है, तो उसका जो हम सोचते हैं, अपनी गुरु कृपा से जो हम समझते हैं उसको हम बताने की कोशिश भी करते हैं। तो कहीं हमने सुना कि हमारे सारे काम बन जाते हैं कब, जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो उनको ये सुन के मेरे मन में एक विचार आया और मुझे लगा कि ये विचार आप सब तक ज़रूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं भ्रम में जीते रहते हैं। हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ है और हम ये भ्रम आजीवन पाल के रखते हैं, और होते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान साथ नहीं होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा अटैचमेंट भगवान के साथ सिर्फ एक ज़रूरत के लिए होता है। तो भगवान ने क्या कहा है कि जो तुम्हें चाहिए वो मैं सब कुछ दूंगा, लेकिन जो मुझे ही मांगते हैं उनकी सारी इच्छाएं मैं ख़त्म कर देता हूँ। क्योंकि अगर एक भी इच्छा रहे तो स्वार्थवश वो कुछ मांगेगा, और जब कुछ मांगेगा तो वो हमारे लिए हमसे ही नहीं मांग पाएगा, हमें ही नहीं मांग पाएगा, और जब हमें मांगेगा ही नहीं तो मैं आऊँगा कैसे सामने। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि अगर हमारी कोई ज़रूरतें पूरी हो रही हैं और हमें लगता है कि आज हमें ये परेशानी है, या हमारा ये कार्य बन जाए, या हम वहाँ जाने के बाद ये हमारा कार्य बना, तो भगवान हमारे साथ हैं, ये पक्का है। लेकिन हम भगवान के साथ और भगवान हमारे साथ जब दोनों एक साथ होते हैं, दोनों जुड़ने की कोशिश करते हैं और दोनों का जुड़ाव एक साथ होता है, तो हमारे अंदर से सबसे पहली जो चीज़ है वो इच्छा ख़त्म हो जाती है। हमें लगता है कि हमें अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमात्मा मिल चुका है। दुनिया की इच्छा जब तक रहती है जब तक दुनिया बनाने वाला ना मिले। जब हमें दुनिया बनाने वाला मिल जाता है तो हमारी सारी सीमाएं, सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। भला कौन ऐसा होगा जो तृप्त व्यक्ति हो, उसके आगे 56 भोग भी रखा जाए तो वो स्वीकार करे? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि वो तृप्त हो चुका है, उसको ज़रूरत अब नहीं है। और भूखे व्यक्ति के लिए अगर कोई सूखा खाना रख दे, थाली रख दे, तो शायद वो भी खाएगा, वो स्वाद के साथ खाएगा, स्वाद ले लेके खाएगा। ऐसे ही जो हमारे संसार के भूखे लोग होते हैं वो बड़े स्वाद ले लेके, बड़े ही व्यंजन समझ के वो चीज़ें खाते रहते हैं, पाते रहते हैं, और उन्हें लगता है भगवान से मांगना हमारा काम है और भगवान का देना भी हमारा प्रेम है। तो प्रेम में और हम भगवान के प्रेम में, हमारे प्रेम में बहुत अंतर है। हम भगवान से जब प्रेम करते हैं तो कुछ पाने के लिए करते हैं, भगवान हमसे जब प्रेम करते हैं तो हमारी सारी इच्छाएं ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है कि एक भी इच्छा अगर बाकी रही तो मुझे नहीं पा सकोगे, मुझसे तो पा सकोगे, मुझे नहीं पा सकोगे। तो अपनी इच्छाओं को मारना पहला कार्य है, जो कि तुम स्वयं नहीं कर सकते हो। भगवान की भी ये बड़ी कृपा होती है, गुरुवर की बहुत बड़ी कृपा होती है, जिनकी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं, जिनकी इच्छाएं नहीं रहती जीवन में कि हमें कुछ पाना है, कुछ लेना है। ऐसा करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, और जब ऐसे लोग होते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि ये प्रेम एक तरफा है ही नहीं। जहाँ सारी ज़रूरतें समाप्त होती हैं वहीं हमारे ईश्वर का प्रेम शुरू होता है। जहाँ इच्छाएं होती हैं, जहाँ ज़रूरतें होती हैं, वहाँ भगवान का प्रेम नहीं हो सकता है। तो हमें करना क्या है? अगर हमें ये देखना है कि हम भगवान को प्रेम करते हैं या हमें भगवान प्रेम करते हैं, तो इसमें दोनों में अंतर क्या है? अगर हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, सारी इच्छाएं पूर्ति हो रही है, अगर हम जो मांग रहे हैं वो हमें बहुत जल्दी मिल जाता है, तो समझ लो कि हम भगवान से प्रेम करते हैं। लेकिन अगर हमारी सारी ज़रूरतें, हमारी सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं, तो समझ लेना चाहिए कि हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भगवान भी हमसे प्रेम कर रहे हैं। क्योंकि भगवान का यही नियम है, जब भगवान अपना प्रेम देते हैं तो सारी चीज़ों को नष्ट कर देते हैं, सारी इच्छाओं को नष्ट कर देते हैं। वो सिर्फ एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य के साथ अपने प्रेमियों को रखते हैं कि सिर्फ मुझे देखो, मुझे पाओ, मुझे पाने की कोशिश करो, मेरे बताए हुए मार्ग पे चलो, अच्छा बुरा तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं, जो मैं मार्ग दिखा रहा हूँ
उस मार्ग पे चलो। जब हम ऐसा करते हैं तो यकीन मानो भगवान हमसे प्रेम करते हैं। अगर हम कुछ मांग लें और हमें मिल जाता है तो खुश होने की ज़रूरत नहीं है, फिर ये सोचना चाहिए कि हम तो भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान ने अभी तक हमें स्वीकारा नहीं है। हमें भगवान जब ही स्वीकारेंगे जब हमारी सारी इच्छाओं को समाप्त कर देंगे, हमें मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, हमें कुछ और देखने समझने सोचने की ज़रूरत ही ना पड़े। सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़रूरत हो, वो है ईश्वर प्रेम, ईश्वर दर्शन, ईश्वर कीर्तन, ईश्वर से जुड़े कोई भी कार्य हो। सिर्फ अगर कोई कार्य हो तो ईश्वर से जुड़े हों। जब यहाँ तक हम पहुँच जाते हैं तो हमें अपने आप मान लेना चाहिए, अपने आप सोच लेना चाहिए कि ये प्रेम एक तरफा हो ही नहीं सकता है। यहाँ कहीं ना कहीं भगवान भी हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि हमसे हर वो चीज़ दूर हो जाए जिससे हमें लालच पाने का या खोने का डर है। क्योंकि जब तक हम पाने खोने के भंवर में पड़े रहेंगे तो ईश्वर हमसे दूर रहेंगे। जब हम इन दोनों को त्याग देते हैं, इन दोनों की इच्छाओं को त्याग कर आगे बढ़ते हैं, ईश्वर के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हमें ईश्वर अपना लेते हैं। जहाँ हमारी इच्छाएं समाप्त होती हैं वहीं हमारे प्रभु का मिलन शुरू होता है। तो हमें अपने प्रभु के मिलन के लिए कुछ भी नहीं करना है, बस उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं, हमारे जीवन की जितनी भी मांगे हैं, वो समाप्त हो जाएं, क्योंकि हम आपको पाना चाहते हैं। उम्मीद है अच्छा लगा होगा और ये बात बहुत अच्छे से समझने वाली है कि अभी तक हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं या भगवान भी हमसे प्रेम कर रहे हैं। सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि सोचने से ही हमारी कार्य के कर्मों की गति तेज होती है और बदलती भी है कि हम किस राह पे चल रहे हैं। अगर राह अच्छी चल रहे हो तो बदलने की आवश्यकता नहीं, लेकिन गलत राह पे चल रहे हो तो अभी बदल डालो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि